अगर इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना, तन्हाई जुदाई का तुम अच्छे से हिसाब करना। अगर इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना, तन्हाई जुदाई का तुम अच्छे से हिसाब करना। तबाही का आलम सा रहता है, तबाही का आलम सा रहता है, दिल का जिस्म पर कब्जा करना। आवाज़ दब जाती है, आवाज़ दब जाती है, बड़ा मुश्किल होता है शोर को बर्दाश्त करना। बड़ा मुश्किल होता है शोर को बर्दाश्त करना। अगर इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना, खुद पर नाज करना। हिमाचल के लोग जितने भोले हैं उतने ही ईमानदार, और मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये आप हिमाचल के लोगों को देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ के लोकगीत और सच्ची कहानियाँ हिमाचल के हर क्षेत्र में सुनने को मिल जाएंगी। यहाँ ना जाने कितनी प्रेम कहानियों ने जन्म लिया और अमर हो गई। और ऐसी ही एक सच्ची प्रेम कहानी है सोनी और भुंकू के प्रेम की कहानी। हिमाचल के चंबा के पास एक नगर है भरमौर। भरमौर का पूरा नाम ब्रह्मपुर रहा है। यह पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा तथा रावी और चेनाब की धारा से जुड़ा वह हिस्सा है जो शिव की भूमि माना जाता है। परंतु इसके संस्थापक राजा जयस्तंभ ने इसका नाम ब्रह्मपुर संभवतः इसलिए रखा था कि उनके पूर्वजों के समय वो शासन में कभी इसी नाम का नगर उत्तराखंड में भी था। पुराने समय में जब भरमौर नगर न होकर गांव भर था, तब वहां भेड़ों का एक चरवाहा रहता था, भुंकू। हिमाचल के पहाड़ों में भेड़ों के चरवाहे समुदाय गद्दी कहलाते हैं। भुंकू भी इसी गद्दी समुदाय से ही था। गद्दी का सारा जीवन यायावर जीवन है। भेड़ों के साथ शिखर, नगर, ग्राम, नदी, जंगल सब जगह घूमते ही रहते हैं। भुंकू भी यायावर था, ऊपर से युवा, मस्त मौला, अपनी ही धुन में मस्त। एक बार भुंकू को रात में सपना आता है कि वह अपनी भेड़ व बकरियों को चराने के लिए लाहौल के जंगलों में लेकर गया है और वहां पर हरी भरी घास खिला रहा है। इसी तरह रात बीत जाती है और सुबह उसकी माँ उसको जगाती है और कहती है कि आज उठने में देर क्यों हो गई बेटा। तो इस बात पर भुंकू कहता है कि माँ, मुझे रात को सपना हुआ कि मैं अपनी भेड़ बकरियों को लाहौल की हरी भरी वादियों में घुमा रहा हूँ, तो अब मुझे लालसा हो रही है वहाँ जाने की। तो इस बात पर उसकी माँ उसको कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम चले जाओ, इसी बहाने भेड़ बकरियां भी चारा पेट भरकर खा लेंगी। इसी तरह भुंकू अपने दोस्त के साथ जाने की तैयारी करता है और अपना सामान बांध लेता है, और उसकी माँ उसको उसकी बांसुरी देती है। वो बांसुरी बजाता हुआ अपने दोस्त और भेड़ बकरियों के साथ निकल पड़ता है लाहौल के लिए। भुंकू को ना जाने क्यों इतनी जल्दी थी वहाँ जाने की। इसी तरह वह एक ही दिन में अलियास चरागाह पहुँच जाता है, जो कि उसके घर से काफ़ी दूर था, और दूसरे दिन वह जोत नामक जगह को भी पार कर लेता है और अपनी बांसुरी बजाता हुआ अपनी ही धुन में चले जा रहा था। उसका दोस्त भी उसकी इस हालत से हैरान था कि उसको पता नहीं क्यों इतनी जल्दी लगी हुई है वहाँ जाने की। और उसी दिन वह जोत जगह को पार करके खोड़देव पत्थर पहुँच जाता है। तीसरे दिन वह लाहौल के राशेल गांव में पहुंचता है और चौथे दिन गोशाल गांव में पहुंच जाता है और वहां पर अपना डेरा लगा लेता है। शाम को वह नाले के पास बैठकर बांसुरी बजा रहा होता है और अपनी ही धुन में खोया होता है। तभी वहां सोनी अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने के लिए जा रही होती है और उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर सोनी मोहित हो जाती है कि इतनी सुंदर बांसुरी कौन बजा रहा है। तब वह भुंकू को देखती है और अपनी सहेलियों को कहती है
कि ये गद्दी कौन है। भुंकू और सोनी की नज़र जब एक दूसरे के साथ मिलती है तो वह दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं और एक ही टक एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों एक ही वृत्ति के तो ना थे, पर एक ही प्रवृत्ति के थे। भुंकू सोनी की खूबसूरती और चंचलता पर मोहित हो जाता है और दूसरी तरफ सोनी भी अपना दिल मन ही मन उसको दे बैठती है। इसी तरह भुंकू रोज शाम को वहां आ जाता और सोनी भी उसकी बांसुरी की धुन सुन के उसी वक्त पानी लाने के लिए चली जाती। सोनी के मन में कई सवाल थे, पर वह भुंकू से बात ही नहीं कर पाती थी। भुंकू की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। इसी तरह एक दिन सोनी रुक नहीं पाती है और हिम्मत करके बोल पड़ती है, परदेसी गद्दी, तुम किस देश से आए हो। पर भुंकू उसको जवाब नहीं देता है और सोनी को देखता ही रहता है। सोनी फिर कहती है कि परदेसी, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो भुंकू अपना नाम सोनी को बताता है और सोनी फिर पूछती है कि परदेसी, तुम्हारा गांव कौन सा है। तो भुंकू उसको अपने गांव के बारे में बताता है। इसी तरह उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। फिर भुंकू सोनी से उसका नाम पूछता है। सोनी भी उसको अपना नाम बताती है। फिर बातों ही बातों में भुंकू सोनी को कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को खिला दो। तो सोनी इस बात पर कहती है कि खाना तो मैं आपको खिला दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। भुंकू कहता है कि कैसी शर्त। सोनी कहती है, मुझे आप अपनी बांसुरी की धुन सुना दीजिए। मुझे बांसुरी की धुन बड़ी प्यारी लगती है जब आप इसे बजाते हैं। अब भुंकू सोनी के घर पहुंच चुका था। सोनी उसको खाना परोसती है और भुंकू झट से खाना शुरू करता है, मानो उसे कई दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला हो। सोनी उसे खाना खाते हुए देखती रहती है और मन ही मन मुस्कुराती है और उधर भुंकू का सारा ध्यान खाने में था। खाना खाने के बाद भुंकू खाने की तारीफ करता है और जाने का आग्रह करता है। तभी सोनी उससे जिद करती है कि आप बांसुरी सुनाओ, अपनी शर्त पूरी करो। भुंकू कहता है कि कल पक्का सुना दूंगा, कल सुबह तुम नाले के पास आ जाना, तुम्हें पूरा दिन मैं बांसुरी सुनाऊंगा। सोनी मान जाती है और इसी तरह उनके प्यार की शुरुआत हो जाती है। भुंकू अपने दोस्त को कहता है कि तुम आज भेड़ बकरियां अकेले चराओ, मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा, तुम आगे बढ़ जाना, मैं आ जाऊंगा। आज मैं गांव से अनाज लेकर आऊंगा। तो दोस्त उसकी बात मान जाता है और आगे बढ़ जाता है। उधर भुंकू सुबह नाले के पास पहुंच जाता है और बांसुरी बजाने लगता है। तो सोनी जब उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनती है तो मदहोश हो जाती है और भागती हुई उसके पास पहुंच जाती है और नाचने लगती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और अपने प्यार का इजहार कर बैठते हैं। इसी तरह भुंकू और सोनी एक दूसरे में खो जाते हैं और भुंकू अपना डेरा वहीं लगा लेता है और दोस्त को भूल जाता है। उसको ये तक होश नहीं रहती कि उसने दोस्त से क्या कहा था। इसी तरह रोज सोनी और भुंकू मिलते। सोनी रोज उसको खाना खिला देती और बांसुरी की धुन में खोई रहती। दिन महीनों में बीत गए और पतझड़ का मौसम भी आ गया। भुंकू जब एक दिन सोनी से बात कर रहा था तो बातों ही बातों में उसने सोनी से पूछा कि कौन सा महीना चल पड़ा होगा। तो सोनी उसको कहती है कि ये पतझड़ का मौसम है। तो भुंकू एकदम से खड़ा हो जाता है और चौंक कर कहता है कि क्या। भुंकू सोनी को कहता है कि मैं प्यार में ऐसा खो गया था कि मुझे मेरे दोस्त और भेड़ बकरियों की होश ही नहीं रही थी। ना जाने वो कहाँ होंगे, अब मुझे जाना होगा। सोनी उसको रोते हुए रोकती है कि वह ना जाए। तो भुंकू उससे अगले साल फिर आने का वादा करके सोनी से विदा लेता है। कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, कभी लफ्ज भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं, अपनी जात भूल जाऊं। कभी जो उठकर तेरे पास से मैं चल जाऊं, कभी जो उठकर मैं तेरे पास से चल जाऊं, तू जाते हुए खुद को
तेरे पास भूल जाऊं, तेरे पास भूल जाऊं। सोनी भुंकू को गले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, तुम ज़रूर आना। भुंकू वादा करके वहाँ से चला जाता है। अब भुंकू परेशान होकर अपनी भेड़ बकरियों और मित्र की तलाश में निकल चुका था। वो दर दर भटकता रहा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। इसी तरह कई दिन बीत गए, उसे कोई भी नहीं मिला। अब भुंकू थक चुका था और वो बहुत निराश था। एक तरफ उसको अपने मित्र और भेड़ बकरियों के खोने का गम और दूसरी तरफ सोनी से बिछड़ने का गम बहुत सता रहा था। और अंत में निराश होकर वह अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर घर में मित्र कुछ महीने पहले ही घर लौट आया था। उसके मित्र ने सोचा था कि भुंकू को कोई जानवर खा गया है, इसीलिए वो लौट के नहीं आया था। उसकी माँ को अभी भी आस थी कि शायद भुंकू लौट आए कहीं से। और इसी तरह कुछ दिनों बाद भुंकू घर पहुंच जाता है। उसकी माँ उसको जिंदा देखकर बहुत खुश थी। उसका दोस्त जब उसको जिंदा देखता है तो बहुत खुश होता है और पूछता है, तुम वापस क्यों नहीं आए थे? तो भुंकू अपनी माँ और मित्र को सारी बात बताता है। इसी तरह भुंकू और सोनी एक दूसरे को 1 साल तक ऐसे ही याद करते रहे और एक दूसरे की आश में अपना प्यार जिंदा रखा। खुदा से फरियाद बाकी है, प्यार जिंदा है क्योंकि याद अभी बाकी है। खुदा से फरियाद बाकी है, प्यार जिंदा है क्योंकि याद अभी बाकी है। मौत आएगी तो कहकर लौटा देंगे, मौत आएगी तो कहकर लौटा देंगे कि अभी किसी खास से आखिरी मुलाकात बाकी है, आखिरी मुलाकात बाकी है। और इसी तरह 1 साल बाद भुंकू अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर सोनी से मिलने लाहौर के लिए खुशी खुशी निकल पड़ता है। जब भुंकू उसके गांव में पहुंचता है तो कुछ युवक उसको आते हुए देख लेते हैं और उसको झूठ बोल देते हैं कि सोनी की शादी हो गई है, तुम किससे मिलने जा रहे हो, वो तो अब किसी और की हो गई है। तो भुंकू ये सब सुनकर कहता है कि क्या आप लोग सच बोल रहे हैं? वो लोग कहते हैं कि हम झूठ क्यों बोलेंगे। भुंकू उसके गांव के अंदर नहीं जाता है और रास्ते से वापिस हो जाता है और रोते रोते भगवान को कोसने लगता है कि ये आपने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता, सोनी किसी और की नहीं हो सकती है। और कुछ दिनों बाद उसकी लाश नदी में मिलती है। गांव में सबको पता लग जाता है कि एक गद्दी की लाश मिली है। याद तो हर कोई करेगा जाने के बाद, सच्चे प्यार का पता चल जाएगा वक्त आने के बाद। याद तो हर कोई करेगा जाने के बाद, सच्चे प्यार का पता चल जाएगा वक्त आने के बाद। कौन कितनी मोहब्बत करता है, कौन कितनी मोहब्बत करता है, नजर आएगा मर जाने के बाद, मर जाने के बाद। उधर सोनी रोज की तरह नाले में भुंकू की याद में बैठी होती है। जैसे ही वो शाम को वापस घर जाने लगती है तो उसको ये खबर मिलती है गांव वालों से कि जो पिछले साल गद्दी आया था उसकी लाश मिली है नदी में। तो सोनी ये सब सुनकर सह नहीं पाती है और रोते रोते उसी वक्त नदी की तरफ भाग जाती है और उसी नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, समाप्त कर लेती है। शायद विधाता को कुछ और ही मंजूर था और इसी तरह सोनू और भुंकू की अमर प्रेम गाथा हमेशा हमेशा के लिए चंद्रभागा नदी में अमर हो गई। ये एक सच्ची प्रेम कथा है जो कि हिमाचल राज्य से आती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और आपके पास अगर मेरे लायक कोई और भी कहानी है जो कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित है तो प्लीज़ मेरी मेल आईडी पर ज़रूर भेजें। आपको मेरी मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।